समस्त श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज हम महाभारत से लिया गया ऐतिहासिक कथा जो बर्बरीक पर आधारित है। आज की चैप्टर हम बर्बरीक युद्ध से उसकी मृत्यु की कहानी को शेयर करेंगे। समस्त श्रोताओं से मेरा पुनः अनुरोध की कथा को ध्यान से सुनिए और अपनी जिंदगी में अमल करें। महाभारत से लिया गया कोई भी काव्य खंड में एक रहस्यमयी बातें होती है जो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई हर एक लाइन में पॉइंट में रहस्य छुपा हुआ है। समस्त श्रोताओं द्वारा हमारे चैनल को बहुत ही अच्छे सपोर्ट मिल रहा है। आप लोगों के प्यार और स्नेह की जरूरत है। कहानी शुरू करने से पहले मैं कुछ दो लाइन कहना चाहता हूँ। जिंदगी में कांटों से भारी रहा है। इस राह में हमेशा मुस्कुराकर चलना, राहों में कांटे ना आने देना। जब तक मंजिल ना मिले मुस्कुराकर चलते रहना। इसी लाइनों की कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है जब नारद जी भगवान शिव के पास जाकर बोला, हे प्रभु, मुझे बर्बरीक की मृत्यु की कहानी के बारे में जानकारी चाहिए जिससे मैं आपके मुखर विद से सुनना चाहता हूँ। भगवान शिव ने कहानी बताना प्रारंभ किया है। नारद, महाभारत में बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है, यद्यपि महाभारत में उनका यह नाम कहीं दिखाई नहीं देता, महाभारत के एक महान योद्धा थे। वे घटोत्कच और अहिलावती, मोरवी के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके अन्य भाई अंजन पर्व और मेघवर्ण का उल्लेख भी महाभारत में दिया गया है। बर्बरीक को उनकी माता मोरवी ने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष की तरफ से युद्ध करना, और वे इसी सिद्धांत पर लड़ते भी रहे। बर्बरीक को कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त थीं, जिनके बल से पलक झपते ही महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले समस्त वीरों को मार सकते थे। इसे लगता है कि वे अर्जुन, कर्ण और भीष्म पितामह से भी बड़े योद्धा रहेंगे। जब वे युद्ध में सहायता देने आए तब इनकी शक्ति का परिचय प्राप्त कर श्री कृष्ण ने इनसे इनके शीश का दान मांग लिया था। इस दौरान पांडवों से और कृष्ण से क्या मंत्रणा हुई, इसका इतिहास अज्ञात है। महान बर्बरीक युद्ध को क्यों देखना चाहते थे, यह भी अज्ञात ही प्रतीत होता है। वे चाहते तो प्रतीक्षा करते महाभारत युद्ध की समाप्ति तक। युद्ध देखने की इनकी कामना श्री कृष्ण के वर से पूर्ण हुई और इनका कटा सिर अंत तक युद्ध देखता और वीर गर्जन करता रहा। इन्हें तीन बाणधारी भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास ऐसी धनुर्धारी विद्या थी जिससे कि महाभारत की पूरी युद्ध मात्र 3 तीरों में ही समाप्त हो जाए। कुछ कहानियों के अनुसार बर्बरीक सूर्यवर्चा नामक यक्ष थे, जिनका पुनर्जन्म एक मानव के रूप में हुआ था। बर्बरीक भीमसेन और हिडिंबा के पोते और घटोत्कच और मौरवी के पुत्र थे। एक इनके गुरु श्री कृष्ण थे और बर्बरीक भगवान शिव के परम भक्त थे। और कहानी को आगे बढ़ते हुए भगवान शिव ने कहानी बताना आगे प्रारंभ किया। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बालक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बालक बर्बरीक क्षण भर के लिए चकरा गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की और श्री कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में सबसे वीर की उपाधि से अलंकृत किया, अतएव उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। रात भर बर्बरीक ने अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा अर्चना की और फाल्गुन माह की द्वादशी को स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा अर्चना करने के पश्चात उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया।
जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। भगवान शिव ने अपना कहानी समाप्त करते हुए नारद जी से बोल, नारद पृथ्वी लोक में जाकर समस्त मानव को यह संदेश दें ताकि अपने जीवन में यह प्रेरणा स्रोत कहानी को अवश्य धारण करें। हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में सुनाया जाएगा और ऐसी रोचकता भरी कहानी आपके लिए हम लाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम अब आपसे सदर विदाई चाहते हैं।